हमारी मसीही परिवार पर आधारित श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है और इस अध्याय में हम मसीही पालन पोषण और मसीही दादा दादी नाना नानी की भूमिका के बारे में बात करेंगे। अब हमारे पहले के एक भाग में मैंने आपके साथ अपनी कहानी साझा की थी जब हमारी शादी के शुरुआत के 10 सालों में हमारे 4 बच्चे थे और मैंने सच में अपने बच्चों की आत्मा की उपेक्षा की थी। एक यूथ पास्टर के रूप में मैं अपना समय और ऊर्जा दूसरों के बच्चों में बहुत अधिक लगा रहा था, लेकिन अपने ही बच्चों के लिए घर पर कोई आध्यात्मिक नेतृत्व नहीं दे रहा था। और उस समय जब मैं पश्चाताप कर रहा था और अपने दिल को अपने बच्चों की ओर मोड़ रहा था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बहुत ही सरल सवाल लाया। परिवार का उद्देश्य क्या है? मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहता हूं। परिवार का उद्देश्य क्या है? जब मुझसे यह पूछा गया तो मेरा दिमाग कुछ चर्च वाली, आध्यात्मिक या संडे स्कूल जैसी बात ढूंढने लगा, लेकिन मेरे पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। मैं ये नहीं कह पाया कि ओह, परमेश्वर ने परिवार को इस काम के लिए बनाया है। और यह बात मेरे लिए वाकई चिंता का विषय बन गई, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि परमेश्वर ने किसी चीज को किस उद्देश्य से बनाया है, तो उसमें सफल होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर परमेश्वर ने इसे बनाया है तो हमें यह जानना चाहिए कि उसने इसे क्यों बनाया, इसका उद्देश्य क्या है। और फिर हम पवित्र आत्मा से शक्ति मांग सकते हैं कि हम उस उद्देश्य को पूरा करें और प्रभु से मदद मांगें कि हम उसकी योजना और उसकी रचना के प्रति विश्वास योग्य रहें। तो मुझे तो यह भी नहीं पता था कि परमेश्वर ने परिवार क्यों बनाया। मुझे यह भी नहीं पता था कि उसने मुझे परिवार क्यों दिया। मुझे यह नहीं पता था कि माता पिता होने का उद्देश्य क्या है। अब मैं आपको एक ईमानदार चेतावनी देना चाहता हूं। जैसे ही हम मसीही परिवार और मसीही माता पिता और दादा दादी के उद्देश्य के लिए यह दृष्टि प्रस्तुत करते हैं, कई मायनों में आपको दुनिया के सफलता के संदेश को अस्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया कहती है कि यहां होने का तुम्हारा सबसे बड़ा कारण, अगर जीवन का कोई उद्देश्य है भी, तो वह कहीं बाहर है। तुम्हें वहां बाहर जाना चाहिए। ये तुम्हारे काम के माध्यम से होगा, तुम्हारे मानवतावादी प्रयासों के माध्यम से, तुम्हारे अच्छे इंसान होने के कारण, जो भी हो। तुम अपना उद्देश्य खोज लोगे। तुम वह महान कारण जान लोगे कि तुम यहां क्यों हो। मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ने आपको बच्चों और पोते पोतियों का आशीर्वाद दिया है, तो आपका सबसे बड़ा उद्देश्य उन्हीं की आत्माओं की देखभाल करना है जिन्हें उसने आपकी जिम्मेदारी में सौंपा है। तो चलिए वापस चलते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पर। हमने इस अंश में कुछ समय बिताया था, लेकिन मैं उन वचनों में फिर जाना चाहता हूं, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में मसीही परिवार, माता पिता और दादा दादी के लिए मुख्य अध्याय है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहें। अब मैं चाहता हूं आप हृदय की केंद्रीयता पर ध्यान दें। अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे दिल से प्रेम करें। परमेश्वर का वचन आपके हृदय पर होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अपने मन और अपनी शक्ति से प्रेम करें। ये अद्भुत बातें हैं, लेकिन यीशु के जीवन में कुछ लोग थे जो अपने मन से परमेश्वर से प्रेम कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, बाइबल से सत्य खोजने और आज्ञाकारी बनने, नियमों का पालन। ये लोग फरीसी थे। वे लोग बेकार के अतिरिक्त नियम बना रहे थे। पर सत्य ढूंढना और आज्ञाकारिता गलत नहीं है। पर परमेश्वर सबसे पहले हमारा दिल चाहता है। अगर हम उसे दिल से प्यार करेंगे तो हमारा मन भी उसी के अधीन होगा। वह हमारी शक्ति भी पालेगा। अब मैं आगे बढ़कर 7वें पद के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा हृदय कहां आकार लेता है। अगर परमेश्वर हमारे हृदय चाहता है, वह चाहता है कि हमारा उससे प्रेम संबंध हो। वह आपके बच्चों के हृदय चाहता है, वह आपके पोते पोतियों के हृदय चाहता है। तो मानव हृदय कहां आकार लेता है? या अगर मैं यह सवाल किसी और तरीके से पूछूं, जैसे कि आप वैसे क्यों हैं जैसे आप हैं? कौन सा सांसारिक वातावरण आपके हृदय को सबसे अधिक आकार देता है? और इसका जवाब निश्चित रूप से आपका परिवार है। मेरा परिवार, वह घर जिसमें आप पले बढ़े, वह घर जिसमें मैं पला बढ़ा, मेरे हृदय के गहरे हिस्सों को आकार देता है, मेरे चरित्र और व्यक्तित्व के हिस्सों को भी। हम में से किसी की परवरिश यीशु ने नहीं की, इसलिए हमारे माता पिता दोषपूर्ण थे। हर माता पिता ने कुछ अच्छे काम किए, हमारी मदद की, हमें आशीर्वाद दिया, और सभी ने कुछ गलतियां भी की जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। और हम सभी पीछे जाकर उन बातों के बारे में बात कर सकते हैं जो हमने बचपन में अनुभव की, जिन्होंने हमारे दिलों पर गहरा प्रभाव डाला, जिन्होंने हमारे दिलों पर सकारात्मक रूप से छाप छोड़ी।
इतना अधिक कि जब आप बच्चे थे तब आपके दिल पर पड़ी वह छाप वयस्कता तक साथ चली गई। अब आप वयस्क होने के नाते कुछ चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि बचपन में आपको जो आशीर्वाद और दिल पर छाप मिली थी उसी का असर है। अब हम इस सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में भी बात कर सकते हैं। हम में से हर कोई उन बातों के बारे में भी बात कर सकता है जो हमने बचपन में और अपने परिवार में अनुभव की, जो इतनी अच्छी या सकारात्मक नहीं थीं, जिन्होंने हमें प्रभावित किया, हमारे दिलों पर नकारात्मक रूप से छाप छोड़ी और दुर्भाग्यवश अक्सर ये चीजें भी हमारे साथ वयस्कता तक चली आती हैं। अब सुसमाचार की खूबसूरती में से एक ये है कि मसीह के माध्यम से न केवल यह वादा है कि हम अपने माता पिता और दादा दादी को माफ कर सकते हैं जिन्होंने हमारे बचपन में हमें चोट पहुंचाई थी, बल्कि शायद इससे भी बेहतर यह है कि मसीह द्वारा दी गई स्वतंत्रता के कारण हम उन टूटे और विनाशकारी पैटर्न को दोहराने के लिए अभिशप्त नहीं हैं जो शायद पीढ़ियों से हमारे परिवारों में चले आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि घर ही बच्चे के दिल का मुख्य आकार देने वाला स्थान है, इसलिए जब बात आपके बच्चे के आध्यात्मिक प्रशिक्षण की आती है, तो यह एक ऐसा कार्य है जिसे आप किसी और को सौंप नहीं सकते। एक महान यूथ पास्टर, चाहे वह कितने भी अच्छे चर्च में क्यों ना हो, आपके बच्चे के दिल तक उतना प्रभाव नहीं पहुंचा सकता जितना आप पहुंचा सकते हैं। एक बेहतरीन संडे स्कूल टीचर, एक बेहतरीन मसीही कोच, वे भी आपके बच्चे के दिल तक उतना प्रभाव नहीं पहुंचा सकते जितना आप कर सकते हैं। अब मुझे यूथ पास्टर्स बहुत पसंद हैं। मुझे मसीही कोच और संडे स्कूल टीचर्स भी बहुत पसंद हैं और वे किसी बच्चे या युवा के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे प्रोत्साहन ला सकते हैं, वे व्यक्तिगत देखभाल दे सकते हैं, वे मार्गदर्शन और शिष्यत्व प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब बात दिल पर प्रभाव डालने की आती है, तो माता पिता या दादा दादी के प्रभाव की तुलना कोई नहीं कर सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक जूनियर हाई उम्र की लड़की है और वह स्कूल के गलियारों में चल रही है और एक लड़का उसके पास आता है, उसकी आंखों में देखता है और वह लड़का कहता है, तुम इतनी बदसूरत हो, तुम्हें कभी कोई प्यार नहीं करेगा। अब यह कहने के लिए बहुत भयानक बात है। लड़की को गहरा दुख हुआ, वह बाथरूम में रोती है, उसकी सहेलियां भी वहां आकर रोती हैं। स्कूल के बाद वे उस लड़के की पिटाई करती हैं, लेकिन फिर वही लड़की घर जाती है, मुख्य दरवाजे से अंदर आती है। पिता फोन से नजर उठाते हैं और कहते हैं, तुम इतनी बदसूरत हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। अब मैं समझता हूं कि यह कहना बहुत भयानक है, लेकिन मेरा सवाल है, क्या लड़की की जिंदगी में इन दोनों घटनाओं में कोई फर्क है? और मुझे उम्मीद है कि आप कह रहे होंगे, ओह बिल्कुल है। तो फर्क क्या होगा अगर वही बुरी बातें बिल्कुल एक जैसी हों? तो फर्क यह है कि ये बातें किसने कहीं। स्कूल का लड़का, उसके पास इस लड़की के दिल को आकार देने के लिए परमेश्वर द्वारा दिया कोई दायित्व नहीं है। उसके पास उसके दिल पर परमेश्वर द्वारा दी गई कोई प्रभाव शक्ति नहीं है। वह बस स्कूल का बदमाश बच्चा है। पिता के पास परमेश्वर द्वारा दिया गया दायित्व है, लड़की के दिल पर परमेश्वर द्वारा दी गई प्रभाव शक्ति है। और इस मामले में उन्होंने उसी शक्ति का इस्तेमाल उसे तोड़ने के लिए किया। मैं आपको दिखाता हूं कि यह बात घर तक कैसे पहुंचती है। व्यवस्था विवरण 6 के 7वें पद में, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। और अब परमेश्वर माता पिता से और दादा दादी से बात करता है। देखिए वह क्या कहता है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। शुरुआत से हम पाते हैं कि माता पिता का उद्देश्य बच्चों के दिलों में परमेश्वर के प्रति प्रेम अंकित करना है। मैंने आपसे पूछा था कि परिवार का उद्देश्य क्या है। मैं आपको सुझाव देता हूं कि परिवार का उद्देश्य है कि परमेश्वर ने इसे शिष्यता का केंद्र बनाया है, जहां लोगों का परिचय यीशु से कराया जाता है। यह वह स्थान है जहां लोग अपने विश्वास में बढ़ते हैं। यह आपके लिए परमेश्वर का शिष्यता समूह है। उसने आपके समूह के सदस्यों को चुना और आपको उनके साथ एक घर में रखा ताकि आप पूरी शक्ति से एक दूसरे को बढ़ने और यीशु का अनुसरण करने में मदद कर सके। तो फिर पालन पोषण का उद्देश्य क्या है? क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा है, परमेश्वर आपने मुझे ये बच्चे क्यों दिए? माता पिता ये सवाल अक्सर रात में पूछते हैं और इसमें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह एक शानदार सवाल है। आपको यह सवाल पूछना चाहिए, आपको इस सवाल का जवाब भी पता होना चाहिए। परमेश्वर हमें बच्चे इसलिए देता है ताकि हम अपनी पूरी शक्ति लगाएं।
पालन पोषण में कोई जादुई फॉर्मूला या त्वरित समाधान नहीं है, लेकिन हमें पूरी शक्ति लगानी है ताकि उनके दिलों में परमेश्वर के प्रति प्रेम की छाप छोड़ सके, उन्हें मसीह और उसके राज्य के लिए तैयार कर सके। सबसे बढ़कर, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमें बच्चे क्यों देता है? वह हमें बच्चे इसलिए देता है ताकि हम उनकी मदद करें कि वे सुरक्षित अपने स्वर्गीय पिता के पास पहुंच सकें। इसीलिए वे यहां हैं, इसीलिए उन्हें हमारी देखभाल में सौंपा गया है। अगर आप माता पिता या दादा दादी हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आपका सबसे बड़ा मिशन हो बच्चों को सुरक्षित स्वर्ग पहुंचने में मदद करना। एक बाइबल वचन जिसने हाल ही में मुझे एक माता पिता और दादा दादी के रूप में बहुत चुनौती दी है, वह है मत्ती अध्याय 6 पद 33। उस खंड में यीशु चिंता के बारे में बात कर रहे हैं। चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। एक माता पिता के रूप में मैं अक्सर चिंता करता हूं, खासकर जब मेरे वयस्क बच्चे, पोते पोतियां या कॉलेज के बच्चे घर से बाहर होते हैं। मुझे उनके अंकों की चिंता रहती है, मुझे उनकी आर्थिक स्थिति की चिंता है, मुझे चिंता है कि वे किससे दोस्ती करेंगे और शादी करेंगे। मत्ती 6:33 में यीशु का यह बाइबल वचन मेरे लिए आत्मविश्लेषण करने वाला रहा है। यीशु चिंता की चर्चा के अंत में कहते हैं, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। अगर आप पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजते हैं, तो परमेश्वर वादा करता है कि वह आपके जीवन की हर आवश्यकता का ध्यान रखेगा। क्या मैं एक माता पिता के रूप में विश्वास करता हूं? क्या मैं एक पिता के रूप में इस पर विश्वास करता हूं? क्योंकि अगर मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, तो यह मेरे पालन पोषण और एक माता पिता की भूमिका पर मेरी सोच को बदल देगा। क्योंकि अगर यीशु जो कह रहे हैं सच है, तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि अपने बच्चों को पहले उसके राज्य और धार्मिकता को खोजने में मदद करूं। क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं, यीशु कहते हैं कि वे स्वयं उन अन्य बातों का ध्यान रखेंगे जिनकी चिंता मैं करता रहा हूं। यह फिर उसी मुख्य मिशन उद्देश्य पर आ जाता है कि माता पिता या दादा दादी के रूप में हम पूरी ताकत लगाएं, हर प्रयास करें कि अपने बच्चों के दिलों में परमेश्वर के प्रति प्रेम अंकित कर सकें। हम अगले भाग में लौटेंगे और व्यावहारिक रूप से बात करेंगे कि यह कैसा दिखेगा और माता पिता व दादा दादी अपने बच्चों के दिलों में विश्वास पोषित करने के लिए क्या कर सकते हैं हमारे बच्चों के। अगर आप इस विषय को गहराई से जानना चाहते हैं, तो मेरी और एमी की किताब विजनरी पेरेंटिंग और उसकी वीडियो सीरीज एक बेहतरीन शुरुआत है। यह हमारी वेबसाइट visionaryfam.com पर उपलब्ध है। और मत भूलिए, हमारी सेवाओं के लिए सुने हमारा साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन। यह यूट्यूब और पॉडकास्ट पर उपलब्ध है। अगले भाग में हम मसीही पालन पोषण और दादा दादी की भूमिका पर चर्चा करेंगे।